साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करें, आज ये हम जानने वाले हैं। यहाँ पे हम जानेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का उनके जीवन के विषय में हम प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं, आज वो हम जानेंगे। यहाँ पे मैं आपको गूगल की मदद से पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करके दिखाने वाला हूँ। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे बहुत आसानी से प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जहां पे लिखा क्लिक टू ऐड टाइटल, यहां पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने बना दिया, यहां पे हमने लिख दिया, यहां पे हमने लिख दिया। अब उसके बाद लिखते हैं इनका पूरा नाम। तो हमने इनका नाम लिख दिया। अब हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं और इसकी साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं। साइज को हमने बड़ा किया। बड़ा करने के बाद अब हम ये जो टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट की भी साइज को इंक्रीज करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है साइज बढ़ाने का। यहाँ पे देखिए बॉर्डर लाइन होती है, इस बॉर्डर लाइन पे क्लिक करें जिस पर आपको बटन मिल जाती है और इस बटन पे आप क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग करें तो यहाँ पे बॉर्डर लाइन इंक्रीज हो जाती है। अब हम इसकी साइज को यहाँ पे बड़ा करेंगे। देखिए हमने इसकी साइज को सेट कर दिया। साइज सेट करने के बाद जो अगला काम होता है वो हम नई स्लाइड लेते हैं। अब हम नई स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, गूगल को ओपन किया। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने सर्च कर दिया, ये लिखा हुआ है पहले से ही ऑलरेडी। तो हमने सर्च किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे हम इनकी फोटो लेते हैं। तो इमेज पे चलते हैं। इमेज पे चलने के बाद आप देखें इस तरीके से इमेज पे हमने क्लिक किया तो अब इनकी बहुत सारी इमेज दिखेगी। तो जिस भी इमेज को आप बैकग्राउंड पे सेट करना चाहते हैं उस इमेज को आप सेलेक्ट कर लें। तो जैसे हमने ये वाली इमेज ले ली और इस इमेज को अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल से तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में लेके चलेंगे। करना क्या है, इमेज आने के बाद इमेज पर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ इमेज ऑप्शन पे आ जाना है। राइट क्लिक करें और यहाँ पे देखें तो आपको मिलेगा कॉपी इमेज। कॉपी इमेज पे क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद पावर पॉइंट में आ जाते हैं और फिर हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। इस भी टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पेस्ट के लिए आप कंट्रोल वी का यूज करेंगे तो पेस्ट नहीं होगा। इसके लिए आप क्या करें, पेस्ट के नीचे एक डाउन एरो है, यहाँ पे जाए, इस पे पिक्चर ऑप्शन है, पिक्चर पे क्लिक करके आप पिक्चर को पेस्ट कर लें। अब हम यहाँ पे इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि ये स्लाइड पर एडजस्ट हो जाए। तो स्लाइड पे एडजस्ट करने के लिए हमने पिक्चर को छोटा करके और स्लाइड की साइज के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। इमेज को कॉपी किया और पहली स्लाइड पे आके हमने पेस्ट कर दिया। जब हमने पेस्ट किया तो ये हमारा जो टेक्स्ट लिखा था वो आगे की तरफ आ गया। इस टेक्स्ट को हम पीछे की तरफ सेंड कर देते हैं। फॉर्मेट पे चलते हैं। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद अब सेंड टू बैक कर देंगे। तो देखिए ये हमारा टेक्स्ट सामने आ गया और पिक्चर पीछे चली गई। लेकिन अभी टेक्स्ट सही दिख रहा है बट ये पिक्चर की वजह से थोड़ा अलग दिख रहा है। तो हम पिक्चर को क्या करते हैं, थोड़ा हल्का करते हैं। इसके लिए फॉर्मेट पे चलिए और यहाँ पे आप कलर पे चल के आप कलर देख लीजिए आप कौन सा कलर चाहते हैं। इसमें से अगर आप कोई कलर चाहते हैं तो वो कलर आप ले सकते हैं। अगर इसमें से आप कलर नहीं चाहते तो आप आर्टिस्टिक इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा इफेक्ट आप लेना चाहते हैं, या आप यहाँ से भी अलग अलग इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। इसमें से भी आपको ये एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर अब कलर पे आते हैं और यहाँ पे ये वाला कलर हम यूज करते हैं जिससे ये लगेगा कि हाँ ये बैकग्राउंड में लिखा गया है, फोटो बैकग्राउंड है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सॉरी साइज तो कंप्लीट थी। इसके कलर को थोड़ा डिफरेंट लुक देते हैं, जैसे पिक्चर पर ये अच्छा दिखाई पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पिक्चर इसके कलर को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया और अब उसके बाद क्या करते हैं, इस पे थोड़ा सा टेक्स्ट पे और शेडिंग वगैरह अप्लाई कर दें।
जिससे ये दिखने में भी अच्छा लगने लगे। तो हमने ये सेट कर दिया। सेट करने के बाद हम दूसरी स्लाइड पे आ गए। दूसरी स्लाइड पे हमने पिक्चर सेट कर दी। अब फिर हम कंट्रोल एम या न्यू स्लाइड करते हैं। अब फिर यहां पे हम लिखते हैं अबाउट। अबाउट लिखने के बाद हम लेफ्ट में लेके चलते हैं अबाउट को, और फिर उसके बाद हम यहां पे आ जाते हैं जहां से हमने पिक्चर लोड की थी। अब आल पे जाएं तो अब यहां पे जहां लिखा है हमने टेक्स्ट, तो यहां पे हमें सर्च करना है। जैसे आप इंग्लिश में बनाना चाहते हो तो इंग्लिश में यहां पे लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही कॉपी कर सकते हो। अगर आप हिंदी चाहते हो तो वहीं पे आप हिंदी कर दीजिए। तो हमने अबाउट ये सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल सी की को प्रेस कर देना है। अब फिर नीचे वाले बॉक्स में आके कंट्रोल वी दबा दिया, पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद आप फिर नीचे चले आए, इसको ऐसे छोड़ दें, फिर दूसरी स्लाइड ले लें। अब यहां पे इस वाले पे अभी चूंकि अबाउट ही चल रहा है, तो अब हमें यहां पे कुछ चीजें और इंक्लूड करनी होंगी। जैसे अभी इस लाइन को हटा देते हैं हम लोग, और इसकी भी साइज को हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हम यहां पे आते हैं और नीचे यहां पे देखें तो इसमें जो है इनका कुछ और डिटेल है, जैसे ये कब पैदा हुए थे, कब इनकी डेथ हुई थी, तो ये भी सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आप इसके लिए विकिपीडिया भी सर्च कर सकते हैं, जिससे थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे विकिपीडिया भी कर लिया, विकिपीडिया इन इंग्लिश। तो आप देखें तो ये भी आपको यहाँ पे दिखने लगेगा विकिपीडिया। अब इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, या इसको ना कॉपी करके डायरेक्ट विकिपीडिया ओपन कर लें। विकिपीडिया ओपन करेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो जैसे क्या किया हमने, यहां पे नीचे आ जाइए, नीचे वाला एरिया ये देखिए, यहां से 11 इतना हमने सेलेक्ट करके पूरा नीचे तक ये इतना हमने सेलेक्ट किया और इसको कंट्रोल सी किया। अब कंट्रोल सी करके हम दूसरी स्लाइड में आके इसको कंट्रोल वी कर देते हैं। कंट्रोल वी करने से ये पेस्ट हो जाएगा जो हमने कॉपी किया था। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कंटेंट आपका काफी ज्यादा था, तो आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर लें। तो देख लें यहाँ पे एक्चुअली ये जो पेस्ट होने में टाइम ले रहा है, इसके बीच में एक पिक्चर भी है, उनका सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर भी कॉपी हुआ है इसलिए टाइम ले रहा है। तो हमने इसको, ये देखिए पूरा का पूरा ये पिक्चर ही पेस्ट हो गया। तो इसको हटाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके इसको राइट क्लिक करके कॉपी किया, या कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया। अब जहां पे रखना है वहां पे राइट क्लिक करके पेस्ट में कीप टेक्स्ट ओनली करना है, तो ये सिर्फ टेक्स्ट ही पेस्ट होगा। फिर उसके बाद ऐसे नीचे की तरफ भी इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। जितना आप चाहते हैं उतना पूरा का पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसको राइट क्लिक करके आप कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके फिर यहाँ जहां पे आप रखना चाहते हैं, जैसे हम अगली स्लाइड पे रखना चाहते हैं या इसी स्लाइड में आप रखना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करके पेस्ट में कीप टेक्स्ट ओनली को ही सेलेक्ट करें। तो ये पूरा का पूरा डिटेल इनका आ गया। अभी ये पूरा डिटेल काफी बड़ा है तो इसमें नहीं आ रहा है, तो हम यहां से इसको कट कर लेते हैं, और कट करके फिर हम इसकी साइज को इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। अब फिर इसको यहां पे एडजस्ट करने के बाद अगला काम हम क्या करते हैं, इसी का एक डुप्लीकेट तैयार करते हैं या एक और टेक्स्ट बॉक्स तैयार कर लेते हैं। अब यहां पे ये जो लिखा हुआ मैटर है, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके इसको हटा देते हैं, कंट्रोल वी। अब देखिए आपका वो टेक्स्ट यहां पे भी आ गया। तो इस तरीके से दोनों में एडजस्ट हो गया। अब हम अगला काम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा सेट करने के बाद अगला काम हम यहाँ पे अगली स्लाइड लेते हैं। अगली स्लाइड के लिए फिर कंट्रोल एम की को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनका कुछ और डिटेल, जैसे विकिपीडिया में सबसे पहले अगर आप देखें तो लिखा है आर्टिकल, तो हम आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल पहले लिख लेते हैं आर्टिकल, और फिर हमने इसको कॉपी कर लिया, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी, और यहां पे हमने लिख दिया आर्टिकल।
आर्टिकल लिखने के बाद अब हम आ जाते हैं, इसको लेफ्ट में लेते हैं। अब फिर यहाँ पे जो हमने ये सेलेक्ट करके कॉपी किया था इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद फिर हम इंटर की को प्रेस करते हैं और फिर नीचे ये पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। तो आपको इसमें से जितना चाहिए आप उतना ही लीजिए। इसको हमने कॉपी किया और फिर यहाँ पे कंट्रोल वी की को प्रेस करके पेस्ट कर दिया, तो ये आ गया। अब फिर नई स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल एम की को प्रेस करें। इस तरीके से हम एक एक डिजाइन को, एक एक चीजों को, अब जैसे बहुत ज्यादा टॉपिक ना लेके हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक जहां से पिक करना चाहे उसको सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए और फिर लेफ्ट में लेके अब हम क्या करते हैं, फटाफट जितने एरिया को हमें कॉपी करना है उसको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और यहां पे आके कंट्रोल वी की प्रेस करते हैं। फिर अगली स्लाइड लेते हैं। आप अपने कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग सेट करके रखें, जितना आपको जैसा कंटेंट चाहिए ठीक वैसा ही कंटेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। तो हमने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद फिर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लेफ्ट में किया। लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल की को प्रेस करेंगे, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप जितना चाहते हैं उतने एरिया को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पे आगे पेस्ट करते हैं। फिर अगली स्लाइड लेते हैं कंट्रोल एम के माध्यम से और फिर नीचे आ जाते हैं। यहाँ नीचे आने के बाद आप देखिए प्रेसिडेंसी है, तो इसको भी हम यहाँ पे लेफ्ट ले लेते हैं और यहाँ पे इनके विषय में भी हम चीजें जो भी है उसको कॉपी करके जितना आप लिखना चाहें आप और लिखिएगा। मैंने तो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल बताने के लिए कि आप कैसे कर पाए, ये इसके लिए मैंने ऐसा जल्दी जल्दी कर दिया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरी की पूरी स्लाइड ले लेनी है और इसको कॉपी करके फिर यहाँ पे आके इस ये एरिया ले लेना है जहां तक आप चाहते हैं। फिर कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। फिर अगली स्लाइड लेते हैं। अब फिर यहाँ इनके डेथ से रिलेटेड है तो हमने डेथ ले लिया। अब फिर उसको यहाँ पे पेस्ट किया और फिर नीचे आ गए। फिर अब ये जैसे ये पिक्चर भी सेलेक्ट हो जा रही, तो ऐसे में क्या करें, आप बाहर से सेलेक्ट करें और ये सी को हटा दें, ऑन से क्लिक करें। फिर यहां पे पेस्ट कर दिया आपने, फिर कंट्रोल एम किया और जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो सारी डिटेल्स आप यहां से नीचे से ले सकते हैं और पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद, चलिए मैंने 10 स्लाइड का प्रेजेंटेशन तैयार किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको आप किस तरीके से शो करते हैं। तो जैसे आप किसी के सामने इस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाले हैं तो आप स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगिनिंग कर सकते हैं या आप यहां से स्लाइड शो कर सकते हैं। अब उसके बाद इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे आप इंटर की को प्रेस करें और इनके विषय में बताते रहें, इनकी फोटो दिखाते रहें, फिर इनके अबाउट्स को बताएं। फिर उसके बाद इनका पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे, ये 11th प्रेसिडेंट थे और ये कब पैदा हुए, इनकी डेथ कब हुई, वो सारा डिटेल यहाँ पे आप A to Z बताते हुए चले आए। फिर इनके विषय में आगे डिटेल्स, फिर डिटेल्स इंटर करते जाएंगे, इनकी अगली डिटेल्स आती जाएगी और इसको आप बताते हुए चले जाए। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप इनका पूरा का पूरा बायोग्राफी तैयार कर सकते हैं पावर पॉइंट पे। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।